जैसा कि आप सभी को विदित है कि विद्यालय लॉगिन के अंदर विद्यार्थी टैब के अंदर प्रपत्र 5 में विद्यार्थी की संपूर्ण डिटेल होती है। पूर्व में इस डिटेल में विद्यालय लॉगिन से कभी भी संशोधन किया जा सकता था, लेकिन वर्तमान में एक एसओपी जारी करके इस प्रक्रिया पर कुछ विराम लगा दिया गया है, जिसके कारण से विद्यालय के संस्था प्रधानों को और शाला दर्पण प्रभारियों को वर्तमान में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वो चाहकर भी किसी विद्यार्थी की त्रुटिपूर्ण डिटेल को संशोधित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि निदेशालय ने एक एसओपी जारी की थी। इस एसओपी का पालन करने के बाद ही आप विद्यार्थी की डिटेल में वांछित परिवर्तन कर पाएंगे। एसओपी का तात्पर्य है मानक संचालन प्रक्रिया, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है। उस स्टैंडर्ड प्रोसीजर को यदि आप नहीं अपना रहे हैं तो आप परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। पहले आप विद्यार्थी की डिटेल में विद्यालय लॉगिन से जब चाहते थे परिवर्तन कर पाते थे, लेकिन अब इस पर विराम लगा दिया गया है और इसके कारण से हमारे शाला दर्पण प्रभारियों और प्राचार्य को बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि वर्तमान में बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भरे जा रहे हैं जिसमें कुछ विद्यार्थियों की डिटेल त्रुटिपूर्ण है, और यदि त्रुटिपूर्ण डिटेल से के साथ में फॉर्म भरे जाएंगे तो विद्यार्थियों का रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। इस रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए निदेशालय ने इसमें आंशिक छूट प्रदान की है और एक नई एसओपी जारी की है, जिसके तहत ये कहा गया है कि आप विद्यार्थियों की डिटेल में जो संशोधन है भविष्य में निर्धारित एसओपी के तहत ही कर पाएंगे, और ये सुविधा विशेष प्रकरणों को छोड़कर केवल एक बार संशोधन का विकल्प आपको दिया जाता है। यानी केवल और केवल एक बार आप किसी विद्यार्थी की डिटेल को संशोधित कर पाएंगे यदि वो डिटेल त्रुटिपूर्ण है तो। इसलिए इस प्रक्रिया में भी अब बदलाव किया गया है। पहले विद्यार्थी की डिटेल में परिवर्तन करने का जो अधिकार था वो विद्यालय लॉगिन में ही था और विद्यालय लॉगिन से ही विद्यार्थी की डिटेल को संशोधित किया जा सकता था। अब इसमें कक्षा अध्यापक को भी शामिल किया गया है। कोई विद्यार्थी जिस कक्षा में पढ़ता है यदि उसकी डिटेल त्रुटिपूर्ण है तो उस कक्षा के कक्षा अध्यापक के स्टाफ लॉगिन में उसकी डिटेल को संशोधित करने का अधिकार दिया गया है। वो वहाँ से रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो रिक्वेस्ट प्रिंसिपल के लॉगिन में यानी स्कूल के लॉगिन में आएगी और वहाँ से प्रिंसिपल उसको वेरीफाई करेंगे, तब जाकर वो डिटेल संशोधित हो पाएगी। है आपको समझाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप किस प्रकार से परिवर्तन करेंगे। तो मैंने इसकी जन्म तिथि को संशोधित करने के लिए जो पूर्व की जन्म तिथि है उसमें क्या परिवर्तन करना है। मान लीजिए कि इसकी महीना गलत है तो हमें महीने को चेंज करना है। विद्यार्थी 2008 में पैदा हुआ है और नवंबर की जगह अक्टूबर करना है, तो हमने यहाँ अक्टूबर सेलेक्ट कर लिया और डेट ऑफ बर्थ वो की वही रहने दी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 27/11/2008 की जगह 27/10/2008 हो चुका है और सेव करे पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो ये डिटेल सेव हो जाएगी, लेकिन ध्यान रहे इस डिटेल को चेंज करने के लिए आपके पास आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। और एक बार जब डिटेल सेव हो जाएगी तो ये सीधे विद्यालय लॉगिन में पहुंच जाएगी वेरीफाई होने के लिए। यहाँ से जो कक्षा अध्यापक हैं उनका कार्य समाप्त हो जाता है। कक्षा अध्यापक को सिर्फ इतना ही करना है, दस्तावेजों के आधार पर जो डिटेल चेंज करनी है उसको सेव कर देना है और सेव करने के बाद वेरीफाई करने का कार्य प्रिंसिपल या संस्था प्रधान का होगा। कक्षा अध्यापक द्वारा जिस डिटेल को सेव किया गया है संशोधन करने के लिए वो रिक्वेस्ट अब विद्यालय लॉगिन में पहुंच चुकी है, जिसको प्रिंसिपल को वेरीफाई करना है। अतः आपको एज ए प्रिंसिपल जो भी प्रिंसिपल हैं संस्था के, संस्था प्रधान हैं, उनको विद्यालय लॉगिन में लॉगिन करना है। आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड इंसर्ट करने के बाद में आप विद्यालय लॉगिन में पहुंच जाएंगे और विद्यालय लॉगिन में पहुंचने के बाद आपको विद्यार्थी टैब पर क्लिक करना है। विद्यार्थी टैब में एक नया ऑप्शन प्रारंभ किया जा चुका है, स्टूडेंट डिटेल वेरीफाई बाय प्रिंसिपल। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो कक्षा दिखाई देगी जिसकी रिक्वेस्ट आपको आई हुई है और यहाँ पर सेक्शन दिखाई देगा जिसकी रिक्वेस्ट आई हुई है। तो कक्षा और सेक्शन सेलेक्ट कर लें और शो बटन पर क्लिक कर दें। जैसे ही शो बटन पर आप क्लिक करेंगे
तो ये देखिए, जैसे ही शो बटन पर क्लिक किया, हमारे सामने विद्यार्थी का एसआर नंबर आ चुका है और विद्यार्थी के एसआर नंबर के आगे यहाँ वेरीफाई का ऑप्शन है। लेकिन वेरीफाई करने से पहले आप डिटेल को मिला लें, विद्यालय रिकॉर्ड से मिला लें, एसआर से मिला लें, और आपको लगता है कि डिटेल जो भेजी गई है वो सही है, वो संशोधन योग्य है, तो आप वेरीफाई बटन पर आप क्लिक कर दें। वेरीफाई बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको जो डिटेल प्राप्त हुई है वो सत्यापित हो जाएगी और प्रपत्र 5 में परिवर्तन हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप मेरे द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार जो विभाग ने एसओपी निर्धारित की है उसका पालन करते हुए विद्यार्थी के प्रपत्र 5 में त्रुटियों का संशोधन कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।